हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पठान। आज जो वीडियो मैंने बनाया है उसका टॉपिक है दाद और खुजली को कैसे कम करें, यानी टिनिया या रिंग वर्म भी जिसे हम कहते हैं। ये टॉपिक जो है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है, किसी को भी हो सकती है और लोग संकोच करते हैं, लोग शर्माते हैं डॉक्टर के पास जाने में, दिखाने में। सबको मालूम है कि रिंग वर्म के ऊपर क्रीम लगाई जाती है, बट ये क्रीम को कैसे लगाया जाता है, कितनी बार लगाया जाता है, ये जानकारी सबको पूरी तरह से नहीं होती है। इसलिए मैंने ये वीडियो खास इसी बारे में डिस्कस करने के लिए बनाया है और लास्ट में मैं आपको क्रीम लगाने का सही तरीका बताऊंगा। तो बनिए रहे लास्ट तक। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होता क्या है, दाद एक फंगल इन्फेक्शन है, एक फंगस है जो हमारे बॉडी के कोई भी हिस्से में पाया जाता है। जैसे आपके सर पर हो सकता है, आपकी गर्दन में हो सकता है, आपके शरीर के कोई भी हिस्से में, यानी कि हाथों में हो सकता है, आपके पैरों में हो सकता है, जांघों पर हो सकता है, जो आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उनके बीच में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये आपकी श्रोणी में या आपके पेट और जांघों के बीच का जो हिस्सा है उसमें हो सकता है। ये पुरुष और महिला दोनों में ही पाया जाता है। ये जो दांत का इन्फेक्शन है ये दिखता कैसे है? ये जो दांत का इन्फेक्शन है ये गोल आकार में होता है, यानी रिंग के शेप में होता है, इसलिए हम इसे रिंग वर्म कहते हैं। इसके जो किनारे होते हैं वो उभरे होते हैं और जो बीच का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है और कई बार जो गोल किनारा है उसके चारों तरफ सफेद रंग की पपड़ी भी होती है, वो उभरे होते हैं। जो दाँत को पहचानने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स वो ये है कि इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और कई बार तो आप इतना ज़्यादा खुजलाते हैं कि खुजलाने के बाद कई बार इसमें पानी या पस भी आ सकता है। मेरी सारी बातें सुनकर अगर आपकी त्वचा पर इस तरह के गोल चक्कर सा इन्फेक्शन है तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपको दाद है। और अगर आपको जानना है कि इसको ठीक करने के लिए आपको कौन सी क्रीम लगानी है, कैसे लगानी है और इसे बचने के लिए आपको कौन सी होम्योपैथिक दवा लेना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दाद यानी कि रिंग वर्म क्या होता है। दाद, खाज, खुजली स्किन की एक बीमारी है। ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा नमकीन खाना, बासी खाना खाना, दूषित खाना और साफ सफाई की कमी की वजह से इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इससे त्वचा पर खुजली, जलन और ललीमा जैसे सिम्टम्स तैयार होकर दाद का रूप ले लेते हैं। दाद, खाज, खुजली चार प्रकार के होते हैं। पहला है टिनिया क्रूरिस। ये जॉइंट्स, इनर थाइज और बटक्स के आसपास की स्किन पर होता है। दूसरा है टिनिया कैपिटस। यह दांत सिर की त्वचा यानी कि स्काल्प में होता है, जो मुख्य रूप से बच्चों को अफेक्ट करता है। यह प्रकार सामान्य रूप से स्कूलों में फैलता है। इससे सिर के कुछ हिस्सों में गंजापन दिखने लगता है। तीसरा प्रकार है टिनिया पेडिस। यह दांत पैर की त्वचा पर होता है। पब्लिक प्लेसेस पर नंगे पांव जाने से इसका खतरा ज्यादा रहता है। चौथा प्रकार है टिनिया बार्बी। यह चेहरे के दाढ़ी वाले एरियाज और गर्दन पर होता है। इसके कारण कई बार बाल टूटने लगते हैं। अक्सर ये नाई के पास दाढ़ी कटवाने जाने वाले के दौरान होता है, इसलिए इसे बार्बर्स इच भी कहते हैं। बात करते हैं दाद यानी कि रिंग वर्म होने के कारणों के बारे में। कॉजेस ऑफ रिंग वर्म। दाद फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये फफूंदी जैसा पैरासाइट्स बाहरी स्किन की सेल्स में पनपता है। ये बड़ी ही आसानी से या कई तरीकों से फैल सकता है। अगर किसी जानवर को दाद हुआ है तो उस जानवर को टच करने से भी दाद का इन्फेक्शन इंसान के बॉडी में फैल सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान किसी चीज को छूने से भी दाद का इन्फेक्शन उनमें फैल सकता है, जैसे कि कंघी, ब्रश, कपड़े, तौलिया, बिस्तर जैसी चीजें।
बात करते हैं दाद यानी रिंगवर्म से कैसे बचे। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम रिंगवर्म। दाद, खाज और खुजली से बचने के लिए अपने डाइट और लाइफस्टाइल में ये सारे चेंजेस लाना ज़रूरी है। अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने से फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। जैसे विटामिन ई से भरे हुए खाद्य पदार्थ ज़्यादा लें। इसकी मदद से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, जिसकी मदद से ये हमारी बॉडी ल्यूकोसाइड्स का उत्पादन करता है और फंगस को ख़त्म करने में मदद करता है। विटामिन ई के लिए जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, अखरोट, मसूर की दाल, पालक, बादाम, तिल, इसको अपने खाने में इस्तेमाल करें। साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, पर इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े, चीज़ें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे पालतू जानवरों से भी दूर रहना चाहिए जो इन्फेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं दाद खुजली कम करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक क्रीम के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी एक सिम्टम या एक बीमारी को देखकर नहीं दे सकते। होम्योपैथिक मेडिसिन व्यक्ति की मेंटल, फिजिकल और पर्टिकुलर सिम्टम्स को ध्यान में रखकर दिया जाता है। फिर भी मैं आपको एक कॉमन मेडिसिन बताऊंगा जो मैक्सिमम डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में यूज करते हैं, और वो है कि डॉक्टर रेगबेक कंपनी की R23 ड्रॉप्स। ये दवाई दाद और खुजली के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये दवाई आपको 15 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार, यानी सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लेना है। याद रहे, ये दवाई आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लेना है, और ये दवाई लेने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अब बात करते हैं दांत के ऊपर क्रीम कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको किसी अच्छे सोप से अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद क्रीम लगाना है। क्रीम आपको बाहर से अंदर की तरफ लगाना है, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। उसके बाद आपको आधे घंटे के लिए खुला छोड़ देना है और हाथों को अच्छी तरह से सोप से धो लेना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।